हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हाल ही में एक रिक्रूटमेंट जारी करी गई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई हैं। 210 वैकेंसी के आसपास। लास्ट टाइम की बात करी जाए तो 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली थी सेम पोस्ट के लिए, तो ओनली 57 वैकेंसीज़ पर ये निकाली गई थी। जबकि इस बार अगर हम देखें तो वैकेंसी 210 रहने वाली है, जो कि एक काफ़ी अच्छी संख्या मानी जा सकती है। अब गाइस, इसके पोस्ट को लेकर काफ़ी छात्रों के मन में सवाल होंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं और क्या फ़ीस है, कैसा पैटर्न रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब बातें कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे थोड़ी हमें भी हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस आने वाले टाइम के लिए बना सकें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट, चाहे उसने बीकॉम कर रखा हो या उसकी बीए हो या फिर बीएससी हो या बीबीए हो, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। उसकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और साथ में जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 18 से 30 साल की रखी गई है। 18 से 30 साल के बीच में जिस भी कैंडिडेट की एज है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 30 साल की जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 तक की जाएगी। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स है जिनकी एज 1 जुलाई 2022 तक 30 साल की रही है, वो सब पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो मिलने वाला है। जैसे SC ST को है जो है यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ तो OBC की, और OBC की तो यहाँ पर 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन उनको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पर मिलेगा। बाकी कैटेगरीज़ को भी लेकर ऐसे ही निर्देश जो जारी किए गए हैं वो सब यहाँ पे फॉलो होंगे। अब बात करी जाए फ़ीस को लेकर, तो यहाँ पर जो इसको अप्लाई करने की जो फ़ीस रहेगी वो 500 रुपये है UR और OBC कैंडिडेट्स के लिए। UR मीन्स जो आपके जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम नॉर्मली यहाँ पे UR यानी कि अनरिजर्व हम यहाँ पे बोलते हैं। और जो भी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और एक्स सर्विसमैन हो गए या फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो गए या फिर फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उनकी जब भी फ़ीस रहने वाली है वो 250 रुपीज़ रहने वाली है। अब इसके बाद अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की और एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करी जाए एग्ज़ामिनेशन स्कीम को लेकर, तो जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश से, 50 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड जिसके अंदर आपका मैथ और रीजनिंग ये आपका कवर रहेगा, और जनरल नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 100 रहेंगे। इसके बाद इसके साथ ही आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन का यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होती है उन सबसे लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गाइस, जैसे कि काफ़ी छात्रों के मन में यहाँ पे एक सवाल होगा कि ये दोनों पोर्शन अलग अलग क्यों लिखे गए हैं जबकि इनका पेपर एक साथ है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग, इन दोनों एग्ज़ाम्स को, जिसमें एक 100 क्वेश्चन है और जिसमें 25 क्वेश्चन है, इन दोनों को अलग अलग इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इन दोनों के अंदर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। यानी कि इन दोनों की ही अलग अलग मेरिट यहाँ पे बनेगी और इन दोनों के अंदर अलग अलग यहाँ पे कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि अगर आप 100 नंबर में से, जैसे कि आपके मान लीजिए पासिंग मार्क्स 50% रहे, तो 50% आपको यहाँ लाने पड़ेंगे और 50% आपको यहाँ लाने पड़ेंगे। अगर आप दोनों में से किसी में भी पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं, जैसे कि सपोज़ करिए आपके 50%, आपने यहाँ पे 70% स्कोर कर लिया, बट कंप्यूटर में आपके 50% की जगह सिर्फ 40% ही मार्क्स बने, तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें आगे टाइपिंग टेस्ट को लेकर, तो टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। हिंदी कैंडिडेट्स के जो हिंदी लैंग्वेज के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखें, यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है।
अगर वो इस फॉर्म को अप्लाई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर उनको टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको प्रिपरेशन इंग्लिश टाइपिंग ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे मांगी गई है। और साथ ही अगर मैं मिस्टेक्स की बात कर लूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में एक सा डाउट रहता है कि जैसे कि अगर उन्होंने टाइपिंग करी है, उसमें उनकी कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो यहाँ पर 3% की मिस्टेक्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अलाउड कर रहा है। उसके बाद में आपकी हर मिस्टेक्स को लेकर जो है एक डिडक्शन की जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट जो आपका रहेगा वो 10 मिनट का रहेगा। और इसके बाद जब आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं, इसके बाद जब एक मेरिट प्रिपेयर होती है, जो भी कैंडिडेटों को पास किया जाता है उनका फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे कि आपने देखा होगा एसएससी का जो एग्ज़ाम रहता है डिस्क्रिप्टिव, वहाँ पर छात्रों के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो हिंदी में भी दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा। आपके पास हिंदी का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो रहेगा उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका एक पैसेज रहेगा, प्रिसाइज़ रहेगा। प्रिसाइज़ में जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि एक बड़ा पैसेज होगा, उसको आपको शॉर्ट तरीके से करके लिखना होगा अपने ही वर्ड्स में। और ऐसे राइटिंग रहेगा। तो ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में रहने वाला है। यहाँ पर आप अगर जब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं और जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाता है, जितने भी कैंडिडेट्स को फिर बुलाया जाएगा उन सबका फिर यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू के फिर अंदर अब आपको जो भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो आपको लाने पड़ेंगे इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। और जो भी कैंडिडेट फिर इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा उसके बाद में एक फ़ाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी और उन सभी कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो गैस एग्ज़ाम पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक बार और बता दूं कि पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा 100 नंबर का ये और 25 नंबर का कंप्यूटर। उसके बाद आपका रहेगा टाइपिंग का टेस्ट, उसके बाद आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद फिर आपका आएगा इंटरव्यू का टेस्ट। इसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए रिज़ल्ट आएगा। गैस जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि पहले कोई भी एग्ज़ाम होता है तो पहले रिटर्न होता है, उसके बाद में आपका टाइपिंग होता है। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपका जो रिटर्न टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है ये दोनों आपका सेम डे होएगा, सेम डे और सेम प्लेस पर आपका ये पेपर रहेगा। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली वैसे कहीं देखा नहीं गया है किसी भी एग्ज़ाम को, अगर हम बात की जाए। पहले वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है, फिर बाद में इसको कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करते हैं फिर उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका सेम डे जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेगा और टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। और ऐसा होता है तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। फ़ायदे की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो टाइम है, जब का टाइम है वो इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पर आपको जब आपका अगर आपने रिटर्न टेस्ट दिया, सपोज़ कि आपने रिटर्न टेस्ट दिया 1 तारीख को या 1 जनवरी को, फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, रिटर्न टेस्ट का रिज़ल्ट आया, फिर आपका सपोज़ कीजिए अप्रैल में आपका रिज़ल्ट आया, अप्रैल में 1 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट आया, फिर उसके बाद में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपने टाइपिंग का टेस्ट दिया अप्रैल को, अप्रैल के बाद मान लीजिए आपका मई जून, जून में हम मान लेते हैं 1 महीने का गैप के बाद आपका 1 जून को टाइपिंग टेस्ट। फिर सपोज कि आपने टाइपिंग टेस्ट दिया जून में, फिर आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगर मैं अगस्त की भी बात करूं तो 1 अगस्त को फिर आपका टाइपिंग का टेस्ट का रिज़ल्ट आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम जनवरी से अगस्त तक चले तो टोटल यहाँ पे 8 महीने का हमें टाइम पीरियड लग गया रिटर्न और टाइपिंग दोनों में। जबकि अगर यहाँ पर रिटर्न और टाइपिंग दोनों को एक साथ ले लिया जाए, सपोज़ कि 1 तारीख को मैंने पेपर दिया 1 जनवरी को, इसमें मैंने रिटर्न और टाइपिंग दोनों मैंने दे दी। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सीधा और सीधा किसका आएगा, जिस बच्चे ने या तो एक मेरिट प्रिपेयर की जाएगी रिटर्न की, रिटर्न की मेरिट प्रिपेयर करने के बाद उन्हीं बच्चों का टाइपिंग टेस्ट चेक किया जाएगा जो इसमें क्वालिफाई रहेंगे। ओके गाइस, फिर एक फाइनल फिर इसी इन दोनों का रिज़ल्ट एक साथ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात की जाए जनवरी में हुआ, मार्च अप्रैल मई, तो आप मई भी मान सकते हैं, 3 महीने का टाइम बहुत होता है, तो आप मान सकते हैं कि 1 मई को आपका रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पर आपके सीधा सीधा 3 से 4 महीने का आपको यहाँ पर फ़ायदा हो गया। तो उसका फ़ायदा भी है, नुकसान ये है कि आपको दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा है तो नुकसान भी है गाइस इसके अंदर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं
बाकी इसके जो एग्ज़ाम है, ये एक मैं और बता देता हूँ आपको। बाकी जो इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी सिलेबस की बात अगर हम की जाए, या फिर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर की बात की जाए तो उसको भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपका पेपर का पैटर्न या डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके से रहता है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अलग से इस चैनल दूँगा। लास्ट टाइम की बात की जाए तो लास्ट टाइम तो सुप्रीम कोर्ट ने वैकेंसी 2017 में निकाली थी, और अब 2022 में, तो कुल मिलाकर 5 साल बाद ये वैकेंसीज़ निकाली जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपकी ये बात की जाए क्लोजिंग डेट की, तो आपका जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 जुलाई रहने वाली है। 10 जुलाई तक आप कृपया करके फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पर जो सर्वर की प्रॉब्लम से काफ़ी रहती है, तो उसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी अगर आप करें तो आपको फ़ायदा ही रहेगा। वैकेंसीज़ की मैंने पहले ही समझा दी था आपको कि 210 वैकेंसीज़ यहाँ पे रहने वाली है। सैलरी यहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है, 63,000 पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है एक सरकारी नौकरी लेने का, जिसमें आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर दिल्ली रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है, तो यहाँ पर आपकी लोकेशन दिल्ली ही रहेगी। तो आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करके यहाँ पे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपनी एक ड्रीम जॉब यहाँ पे आप ले सकते हैं। और अगर इसकी सैलरी में बात की जाए तो एक ग्रेड पे यहाँ पर आपका जो है 4200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको दी जा रही है। और ये साथ ही साथ आपकी एक और गाइस, आपको इसके इस जॉब से रिलेटेड या इसको फिल कैसे करना है या कुछ भी और आपके डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक डिटेल वीडियो और बना के दूंगा इसके सिलेबस और प्रीवियस एग्ज़ाम जो इसका 2017 में होता है उससे रिलेटेड। तो गैस, वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। आने वाले टाइम में आपके लिए मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो गैस, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।